हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गेनर एकेडमी पर। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा शब्दों का तार्किक क्रम। जो हमारी एनएमएस की जो ये सीरीज है इसकी वीडियो नंबर ये 4 है। ये पहले किसी वजह से डिलीट हो चुकी थी, तो इस वीडियो को अब दोबारा से रिकॉर्ड किया जा रहा है। इस वजह से थोड़ा डिले हो गया ये। तो चलिए बात कर लेते हैं शब्दों का तार्किक क्रम, यानी कि शब्द अपने को ऐसे अरेंज करने हैं जिनका कुछ क्रम बनता हो, यानी कि काम के हिसाब से उनके अरेंजमेंट करना है हमको कि पहले शब्द कौन सा यूज होगा उस काम को देखते हुए। अब ये टॉपिक वैसे तो जैसे हम बुक में देखेंगे तो हमको काफी आसान दिखेगा, लेकिन जैसे ही इसको थोड़ा गहराई में देखते हैं तो हमको ये पता लगता है कि ये जो टॉपिक है ये हमारे सारे सब्जेक्ट को टेस्ट कर लेता है। अब कैसे टेस्ट कर लेता है वो देखो, मैं आपको बता देता हूँ। मैं एक क्वेश्चन का आपको एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, और उसके अंदर मैं आपको 2 क्वेश्चन बता दूंगा। उसके बाद में अलग अलग जो टॉपिक्स हैं इसके अंदर जो बनते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। ये चीज़ इस वीडियो के अंदर रहने वाली है। तो चलो हम पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में करेंगे बाकी बातें। सबसे पहला तो ये है कि आपको कुछ 4-5 यहाँ पे अक्षर दिए गए हैं। इन अक्षरों को आपको इस हिसाब से अरेंज करना है कि आपको इनकी एक प्रॉपर ये पता लगे कि हाँ ये किसी क्रम में है, यानी कि इनका कोई मतलब है, यानी कि सेंसफुल मीनिंग बनाना इनका एक। देखो अगर मैं है यहाँ पे एक काम करता हूँ कि एक बुनाई दिया गया है, फिर रुई दिया गया है, कपड़ा दिया गया है और धागा दिया गया है, तो हमको ये पता लगेगा कि सबसे पहले तो जो है रुई बनेगी। अच्छा, रुई के बनने के बाद में धागा बनेगा, धागे से फिर बनेगा, धागे के बाद क्या होगी, बुनाई होगी। तीसरा, बुनाई के बाद क्या बनेगा, कपड़ा बनेगा। यानी कि रुई का धागा बना, धागे से बुनाई हुई और बुनाई से फिर कपड़ा बना। एक सेंस बन रही है ना इस मीनिंग की। तो इसी प्रकार आपको ये देखना है। तो पहले ये देखना है कि 2 नंबर आया है, तो 2 नंबर देखो किसमें है, ये रहा। फिर उसके बाद में कौन सा आया सेकंड पे, 4 नंबर आया है। फिर आया है 1 नंबर, फिर आया 3 नंबर। तो ये तो हमको पता लग गया। अब इस चीज में एक लॉजिक और देखते हैं कि इस चीज में हमसे ये पूछ लिया जाता है कि इनको बढ़ते या फिर चढ़ते क्रम में या फिर उतरते क्रम में, इनको ऐसे बताना है। अगर आपसे बढ़ते क्रम में पूछ लिया जाए तो आपको क्या बनाना है, ऐसे ही बनाना है कि पहले जो चीज होगी वो, उसके बाद जो चीज होगी वो, उसके बाद जो चीज होगी उसके बाद जो चीज होगी वो। जैसे इसमें रुई से फिर धागा बना, उससे बुनाई हुई, फिर कपड़ा बना, ऐसे बनी। अब तुम उतरते क्रम से पूछ लिया जाए इसी क्वेश्चन को, तो उतरते क्रम में क्या होगा कि सबसे पहले कपड़ा बनेगा, कपड़े से फिर बुनाई, बुनाई से फिर धागा, धागे से फिर रुई, यानी कि उसी को उल्टे क्रम में हमको बताना है। तो इसका तब ऑप्शन अलग हो जाएगा। तो आपको जो है ऑप्शन अगर इस हिसाब से दिए हो, आपको पता लग रहा हो कि ये क्रम बन रहा है और इसका है, अगर आपको ऐसा लगे कि इसमें ऑप्शन में नहीं है ऐसा कुछ, तो यहाँ पे ऑप्शन में बकायदा ऊपर स्टेटमेंट में या तो लिखा हुआ मिलेगा, या फिर अगर अरेंजमेंट नहीं बन रही तो आपको जो है कुछ उल्टे क्रम में जो है ऑप्शन दिए हुए मिलेंगे। आपको एक बार वो चीज़ भी चेक कर लेनी है, क्योंकि पहले ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि जो ये हमारा टॉपिक है, ये शब्दों का तार्किक क्रम, इस टॉपिक के अंदर हमारी काफ़ी कुछ चेक किया जाता है। जैसे हमारी इसमें साइंस चेक की जाती है। अब साइंस में कैसे चेक की जाती है मैं आपको बताता हूँ। देखो एक क्वेश्चन था जो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको साइंस के बारे में ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ पहले होगी। साइंस का कोई भी एक टॉपिक उठा के दे देंगे, ठीक है, और उसके बाद आपसे पूछ लेंगे कि कौन सी जो है पहले जो चीज़ हुई, तो आपको उसके हिसाब से बता देना है। कि जैसे क्वेश्चन है अपने पास में, एक पहले दिया हुआ बुरन, उसके बाद में दिया हुआ है बच्चा, फिर आएगा शिशु, उसके बाद ये पौध, उसके बाद में दिया हुआ है युवा। तो आपको इनको अरेंज करना है कि किस अरेंजमेंट में ये बनेंगे। तो आप अरेंज करके कमेंट में इसका आंसर ड्रॉप करें अगर आपको पता है इसका आंसर। अगर नहीं पता तो आप इसको देख लीजिए कि सबसे पहले तो हमको ये पता है कौन बनेगा। सबसे पहले तो बुरन बनेगा, ये मदर के जो यूट्रस होता है उसके अंदर बनता है। उसके बाद में कौन बनता है, शिशु बनता है। शिशु बनने के बाद में बच्चा बनता है, उसके बाद में बनता है युवा, और फिर आती है पौध अवस्था। तो ये हमारी कुछ अवस्थाएं, ये हम कब अरेंज कर पाएंगे, जब हमको इस चीज की नॉलेज होगी। इसी तरह हमको एसएस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसी तरह हमको हमारी जो है नॉर्मल जो हमारे जीके के जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे किसी कंट्री की
जो राजधानी है वो कौन सी है। हमको जनरल ऐसे भी पूछ लिया जाता है, मैथ से रिलेटेड भी पूछ लेते हैं। देखो मैथ से रिलेटेड हमारा मैथ भी चेक कर लिया जाता है इन क्वेश्चन में। जैसे एक क्वेश्चन है, पहले वर्ग है, फिर रेखा है, फिर कोण है, फिर त्रिभुज है और उसके बाद बिंदु है। इनको अरेंज करना है। बिंदु के बाद में कोण बनेगा रेखा, रेखा के बाद में कोण बनेगा, कोण बनेगा, फिर त्रिभुज बनेगा और उसके बाद बनेगा वर्ग। ये आपको नॉलेज होगी, आप तभी बता पाओगे कि आप बिंदु क्या होता है, रेखा क्या होती है, वर्ग क्या होता है। तो ये चीज़ आपकी इसमें चेक हो जाएगी। तो ये टॉपिक जो है दिखने में आसान है लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मैं इसको यहाँ पे मान सकता हूँ। लेकिन इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको ऑप्शन देखते ही थोड़ा सा आइडिया तो लग जाएगा, लेकिन जिस बच्चे की इसमें थोड़ी नॉलेज होगी वो बच्चा इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएगा। तो आपको जितने भी अपनी बुक्स के अंदर जो क्वेश्चन दिए जाते हैं, जो मैं नोट्स प्रोवाइड करवाऊँ, उनके अंदर जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेना। उसके बाद आपको मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं पड़ने वाली उस चीज़ की, तो आप अटेम्प्ट कर लोगे इनको। तो ये है हमारी जो वीडियो नंबर 4 है वो हो जाएगी हमारी आज कंप्लीट। इसके बाद में जैसे इस सीरीज़ में आप जुड़े रहेंगे तो आपको रेगुलर वीडियोज़ मिलती रहेंगी, नोट्स मिलते रहेंगे, प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे और NMS से रिलेटेड वीडियोज़ ही यहाँ पे नहीं, आपको हर एक कोर्स से रिलेटेड वीडियो मिलेगी। चाहे आप छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, हर कोर्स से रिलेटेड। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और विजिट जो है अपनी वेबसाइट पे ज़रूर कीजिएगा एक बार। आपको वहाँ पे डिफरेंट टाइप की जो बुक्स हैं, नोट्स हैं, मॉक टेस्ट हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, वो सब कुछ आपको वहाँ पे मिलेगा। वीडियो लेक्चर जो हैं वो भी आपको वहाँ पे बाकायदा एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो आप वेबसाइट पे ज़रूर विजिट कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अच्छे से तैयारी कीजिए और बहुत अच्छा एग्ज़ाम करके आइए। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।